बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। उसका गुजारा लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर चलता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लायक ही पैसा होता था। हर सुबह रामू अपने पुराने औजार लेकर जंगल चला जाता और सूखी लकड़ियां काटता। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच देता। उसकी कुल्हाड़ी ही उसका सबसे महत्वपूर्ण औजार थी, क्योंकि बिना उसके वह काम नहीं कर सकता था। वह उसे बहुत संभाल कर रखता था। रामू को अपनी गरीबी का दुख तो था, लेकिन उसने कभी बेईमानी या चोरी करने का विचार नहीं किया। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखता था। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर पास की गहरी नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी साफ था, लेकिन कुल्हाड़ी डूब गई थी। रामू घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के उसका काम रुक जाएगा। वह बहुत परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसकी सच्ची परेशानी देखकर नदी के देवता प्रकट हुए। वे बड़े दयालु थे और दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। जलदेव ने रामू से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? जलदेव ने उसकी ईमानदारी और दुख को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज कर लाता हूँ। यह कहकर जलदेव नदी में डूब गए। कुछ ही देर में वे हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने देखा कि वह कुल्हाड़ी सोने की थी। वह बहुत सुंदर और चमकदार थी, लेकिन रामू सच्चाई का पालन करता था। उसने ईमानदारी से कहा, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जलदेव फिर मुस्कुराए और इस बार उन्होंने नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलदेव को रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक बार फिर नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलदेव ने मुस्कुराकर पूछा। रामू की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने झट से कहा, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से जलदेव बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में देता हूँ। रामू यह सुनकर चकित रह गया। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, लेकिन देवता, मुझे तो सिर्फ मेरी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए थी। जलदेव हंसते हुए बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह उपहार देना चाहता हूँ। यह तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। रामू ने झुककर जलदेव को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। अब रामू के पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी थी। उसने उन्हें बेचकर कुछ धन कमाया, जिससे उसने एक नया घर बनाया और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग उससे सीख लेने लगे कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। किसी भी स्थिति में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई का इनाम बहुत बड़ा होता है।